जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं पहली बार गुरु जी का सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं ज़िंदगी में किसी को अपना गुरु बनाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि जो हमारे शिव भगवान हैं, जो हमारे देवी देवता हैं, माता रानी, उसको ही मैं अपना गुरु मानती थी। मैं सोचती थी कि कोई इंसान कैसे गुरु बन सकता है, हम किसी इंसान की कैसे पूजा कर सकते हैं, हम किसी इंसान को भगवान का दर्जा कैसे दे सकते हैं। लेकिन इन 2 सालों में गुरुजी ने जो जो चमत्कार मेरे साथ किए, तो गुरुजी ने मुझे समझाया कि गुरु बिन गति नहीं है, कि ज़िंदगी में हर एक इंसान को गुरु की ज़रूरत पड़ती है और गुरु के बिना गति नहीं होती। गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरा गुरुजी पे अब इतना विश्वास है कि मुझे गुरुजी के सिवा ऐसा लगता है कि अगर शायद गुरुजी नहीं होते तो शायद मैं ये सत्संग भी शेयर ना कर पाती, क्योंकि उन्होंने मेरे छोटे से बच्चे को ज़िंदगी बख्शी है। मैं अपनी माता रानी को, अपने महादेव को भी पूरा मानती हूँ मैं गुरुजी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं सब कहते हैं गुरुजी जो है वो शिव भगवान का ही रूप है, तो मुझे गुरुजी जो है वो शिव जी के रूप में दिखते हैं हमेशा। और मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी कहते हैं कि माता जो है वो मेरी बेटी है, माता रानी जो है वो मेरी बेटी है। इसीलिए मैं गुरुजी, महादेव को और माता रानी को ही अपना आराध्य मानती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी जर्नी शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि गुरुजी मुझे किस तरह से मिले, किस तरह से उन्होंने मेरे छोटे से बच्चे की जान बख्शी। मेरे जो बुआ जी हैं, वो सबसे पहले गुरुजी से जुड़े थे। वो मुझे गुरुजी के बारे में बताते थे। मैं उनकी बात सुनती थी, लेकिन मैं उनकी बात पे विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं मानती थी कि हम किसी इंसान की पूजा नहीं कर सकते हैं, ना ही हमें किसी इंसान की पूजा करनी चाहिए। तो वो बात जो थी वो मेरे मन में हमेशा रहती थी। मैं उनकी बात सुनती थी, लेकिन उनकी बात मानती नहीं थी। तो फिर एक दिन मेरा बेटा जो है वो 3 साल का है। जब वो 9 महीने था कहा था, तब उसको कैंसर आया किडनी में। तो उसका कैंसर जो था वो फर्स्ट स्टेज में ही था। तो हम बॉम्बे उसका इलाज कराने गए और हमने उसका इलाज कराया और वो उसका जो कैंसर है वो किडनी से निकाल दिया। तो हम हर महीने 3 महीने बाद फॉलोअप पे बॉम्बे आते हैं। इतने मेरे को मेरी बुआ जी ने बोला कि तू एक बार गुरुजी के पास ज़रूर जाना, क्योंकि तुम बॉम्बे दिल्ली होकर जाते हो, तो दिल्ली में जो छतरपुर है वहाँ पे गुरुजी का दरबार है, तो वहाँ पे गुरुजी से मिलकर ज़रूर आना और वहाँ पे लोटा ब्लेस करके लाना, जिसमें लोटे का जो जल प्रसाद है वो तू अपने बेटे को पिलाएगी तो उसको कोई भी बीमारी नहीं रहेगी। मैं उनकी बात सुनती और उनकी बात को मना भी नहीं करती, लेकिन उनकी बात को सुनती। तो एक बार हम बॉम्बे जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं तेरे को गुरुजी का स्वरूप और लोटा जो है वो ब्लेस करके मैं ही ला के दूँगी। तो उन्होंने मुझे ट्रेन में ही वो जब हम बॉम्बे जा रहे थे तो उनकी ट्रेन जो है, हमारी ट्रेन रास्ते में एक स्टॉपेज पे रुकी और वो मुझे वहाँ पे आके मिले। तो उन्होंने मुझे गुरुजी की फ़ोटो और लोटा दोनों दिए। मैंने गुरुजी का दर्शन तब पहली बार किया था। और लोटा जो था उन्होंने ब्लेस करके लाया। उन्होंने बोला इसमें पानी भर के रखना है और अपने बेटे को रोज़ पिलाना है। तब हम होटल में रुके, तब मुझे ऐसा लगा कि इसमें पानी भर के रखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होटल में साफ़ सफाई नहीं रहती इतनी। तो मैंने सोचा कि इसको मैं घर पे ही भर के रखूँगी और उसको पानी को, जल प्रसाद को पिलाऊँगी। लेकिन पता नहीं मेरे मन में क्या आया, उसको चेकअप करने से पहले मैंने अपने
अंकल से बोला कि आप इसमें पानी भरो और हम इस पानी को शिवम को पिलाकर, मेरे बेटे का नाम शिवम है, उसको पिलाकर हम चलेंगे। तो मैंने उसको परशुरात के रूप में पानी पिलाया। और उस दिन हम जब डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने हमें बोला कि आपका जो बेटा है अब बिल्कुल ठीक है और आप अब फॉलोअप पे 6 महीने बाद आ सकते हैं। हम बहुत खुश हो गए, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर बात अपने आप सॉल्व होती रही और मैं इतनी खुश थी तो मैं खुश घर चली गई। और जब वैसे ही हम घर पहुँचे तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद वैसे ही गुरुजी की स्वरूप को अपने मंदिर में लगाया, पूजा की उनकी। लेकिन मेरा बेटा छोटा है और एक बड़ा बेटा है और मैं जॉब भी करती हूँ, तो इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि शायद गुरुजी की पूरी भक्ति, उनके पूरी देख रेख जो है वो मैं कर नहीं पा रही जितनी मुझे करनी चाहिए थी। चलो ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर हम अगली बार 6 महीने बाद फिर गए। तब क्या 2019 की बात है, 2019 से मैं अप्रैल 2019 में गुरुजी का स्वरूप मेरे पास आया और 2020 में 6 महीने बाद हम फिर दोबारा से फॉलोअप पे गए। तब मैं गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरे साथ चलो। गुरुजी मेरे साथ आए और हम डॉक्टर ने, लेकिन गुरुजी, मुझे नहीं समझ है कि क्या है क्या नहीं हुआ। डॉक्टर ने हमें बोला कि आपके बच्चे के लीवर में प्रॉब्लम है और उसका लीवर जो है वो ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तब मैं अंदर से बहुत बुरी तरह टूट गई थी। मैंने गुरुजी से बहुत बातें की, गुरुजी को बोला कि कैसे हो गया गुरुजी, मेरे बेटे को तो आपने ब्लेस कर दिया था, फिर दोबारा से उसमें ये सब प्रॉब्लम कैसे आई गुरुजी, बताओ आप। तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला इन बातों का, लेकिन मैं चुपचाप सो गई उस रात। अगले दिन जब सुबह हम उठे तो हम डॉक्टर को बोले, डॉक्टर ने बोला कि लेकिन अभी लीवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर ने कुछ सिम्टम्स बताए कि अगर ऐसा लगे आपको तब आप आ जाना। तब मैं बहुत खुश हुई दोबारा से। तब मैंने देखा कि डॉक्टर ने हमें बोला, कुछ एक सिम्टम्स बताए थे, तो डॉक्टर ने हमें बोला कि अगर ऐसे सिम्टम आपको लगे तो आप वापस आ जाना, क्योंकि वो समय जो है वो उसके लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल सही समय है। लेकिन मैं आपको खुद ये बता नहीं सकता कि इसका लीवर ट्रांसप्लांट 1 महीने में होगा, 2 महीने में, या 10 महीने या 10 साल। ये सिचुएशन कब आएगी मैं आपको प्रॉपर बता नहीं सकता। हम वापस अपने शहर आ गए और फिर, लेकिन हमारे मन में ये डर रहा। लेकिन मेरे को गुरुजी पे विश्वास था कि उसका लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होगा। पर मैं गुरुजी से ये भी कहती थी, क्योंकि हमें डॉक्टर ने बताया था कि इसकी जो प्रॉब्लम है उसका जो लास्ट सोल्यूशन है वो लीवर ट्रांसप्लांट ही है। मैं सोचती थी छोटे से बच्चे को इतनी प्रॉब्लम क्यों है गुरुजी, पहले इसकी किडनी में ऑपरेशन हुआ, अब इसका लीवर ट्रांसप्लांट, ऐसा क्यों कर रहे हो गुरुजी आप। ऐसे सोचती सोचती मैं सो गई। तो उसी रात को शायद मुझे सपना आया, उसी रात को सपना आया कि गुरुजी ने मुझे साक्षात बताया कि देख, तेरे बेटे के जो शरीर पे, मैंने देखा कि मेरे बेटे के शरीर पे बहुत ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं और गुरुजी के साथ मैं बातें कर रही हूँ और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि ये देख, तेरे बेटे के ये लगे हुए ना इंस्ट्रूमेंट, ये मैं निकालूंगा, जा, मैं तेरे बेटे के शरीर में से सुइयाँ निकाल रहा हूँ, तो उसको बुला के ला। मैंने कहा नहीं गुरुजी, उसको बहुत दर्द होगा, वो बहुत रोएगा। गुरुजी बोले नहीं, तू बुला के ले आनो, मैं तो शरीर चो सारी सुइयाँ कड्डांगा, तो उन्हें खून भी नहीं आएगा ना उन्हें दर्द होएगा। तो मैंने उस सपने में ही शिवम को बुला लाए। गुरुजी ने उसके शरीर से एक एक सुइयाँ निकाली और उसको खून भी नहीं आया, ना ही उसको दर्द हुआ। तो मैं गुरुजी को कह रही, गुरुजी आपने तो चमत्कार कर दिया, उसके शरीर में से एक सुई निकाली और उसको खून भी नहीं आया और उसको दर्द भी नहीं और वो रोया भी नहीं। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, मैं तेन किया सी ना कि तू अपना दिमाग ना ज़्यादा चलाया कर, है ना, तो इस करके तू अपना दिमाग ना ज़्यादा चलाए, गुरु ते विश्वास रख। इतने में मेरी सपना जो है वो
टूट गया। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है सपने में आकर। गुरुजी ने मेरे बेटे की सारी बीमारी जो है वो निकाल दी। मेरे बेटे का जो ऑपरेशन होना था वो गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया, लेकिन हम लोग अज्ञानी हैं, हमें समझ नहीं आता ना। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये जो गुरुजी ने मुझे दिखाया है ये सब पहले ऑपरेशन ही दिखाया है कि इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन मैं सब कुछ निकाल दूंगा, मैं सब कुछ इजीली सॉर्ट आउट कर दूंगा, उसको बिल्कुल पेन नहीं होगा। मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी ने इसका ऑपरेशन जो है वो टाल दिया। हम लोग जो है हमें नहीं समझ आता कि गुरु की क्या महिमा है, गुरु कैसे बोल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें नहीं समझ आता। लेकिन चलो, हम फिर लॉकडाउन हो गया, हम सबकी जॉब छूट गई, हम घर पे बैठ गए। तो इतने लॉकडाउन में क्या हुआ, उसके बाद मैंने देखा कि मेरे बेटे के जो सिम्टम्स डॉक्टर ने बताए थे वो सेम सिम्टम जो है उसके हाथों पे पैरों पे आने लग गए। उसके हाथों की फिंगर जो है वो ब्लूइश होने लग गई, नेल्स ब्लूइश होने लग गए। तो ये सिम्टम्स हमें डॉक्टर ने बताए थे और उन्होंने बोला था कि आपको जब ऐसा लगे तो आप बॉम्बे आ जाना। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि अब इसका लीवर ट्रांसप्लांट के सिवा और कोई चारा नहीं है। मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आपको जो सही लगता है वो करना, अगर आपको लगता है कि इसका लीवर ट्रांसप्लांट में इसकी भलाई है तो इसका लीवर ट्रांसप्लांट कराना। बस गुरुजी से यही मेरी जद्दोजहद रोज़ चलती रहती थी। मेरा विश्वास कभी डावाडोल होता और कभी पूरा बन जाता था। इसी दौरान हम बॉम्बे आए और इसके ट्रांसप्लांट की तैयारी शुरू कर दी। पहले इसको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए लीवर जो था वो इसके मेरे अंकल जो थे वो इसको लीवर देने वाले थे, इसके पापा यानी कि। लेकिन इसके पापा को मैंने लीवर देने से मना किया और मैंने बोला कि अपने बच्चे को लीवर मैं ही दूंगी। अगर आप लीवर दोगे तो इसकी मेडिसिन, बाहर का खर्चा, बाहर आना जाना कौन करेगा। तो हमने डिसाइड किया कि इसको लीवर मैं दूंगी। तो हमारा लीवर ट्रांसप्लांट से पहले भी मैं ये बातें करती रहती थी, गुरुजी आप बताओ क्या होगा, आप वही करना जो मेरे। फिर इसका लीवर ट्रांसप्लांट नवंबर में हुआ। 7 नवंबर को गुरुजी ने इसके लीवर ट्रांसप्लांट की डेट भी 7 नवंबर ही चुनी। ये मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था कि 7 तारीख जो है वो गुरुजी का लकी डे है, इसलिए गुरुजी ने खुद ब खुद पहले, क्योंकि इसके लीवर ट्रांसप्लांट की डेट डॉक्टर ने हमें 31 अक्टूबर बताई, लेकिन 31 अक्टूबर को इसका लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हो सका। फिर डॉक्टर ने हमें डेट जो है वो अचानक ही, उस दिन मैं वीरवार था और मैं सत्संग कर रही थी, तो डॉक्टर का फ़ोन आया कि आपने एडमिट होना है तो आप आ जाओ और आपका ट्रांसप्लांट है शनिवार को। तो जैसे ही मैं प्रसाद खाया और फ़ोन आया तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि आ जाओ, आपका टेस्ट होगा और फिर आपको एडमिट किया जाएगा दोनों को, और अगले दिन आपका ट्रांसप्लांट है। तो ये डेट जो है वो गुरुजी ने खुद डिसाइड की। उसके बाद 7 तारीख को हमारा ट्रांसप्लांट हुआ। ट्रांसप्लांट के वक्त भी मैंने गुरुजी पे सब कुछ छोड़ दिया, गुरुजी आप ही बचाओगे मेरे बच्चे को, आप ही संभालोगे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है, 3 साल का है। 3 साल की उम्र में उसकी दूसरी सर्जरी थी। हम सब लोग डरे हुए थे, लेकिन सर्जरी बहुत बढ़िया हुई। जो डॉक्टर ने सोचा था उनमें से ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई और सर्जरी बहुत ही कम टाइम में हो गई और हम दोनों सुरक्षित ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए। लेकिन सर्जरी के बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई उसको। इतनी कॉम्प्लिकेशन आई कि मेरा विश्वास गुरुजी से धीरे धीरे डावाडोल होने लगा। मैं गुरुजी से रोज़ लड़ती, गुरुजी ऐसा क्यों करते हो आप। मैंने आपको बोला था कि लीवर ट्रांसप्लांट अगर उसके लिए बहुत ज़रूरी है तो आप उसको करवाना, अगर इतना ज़रूरी है, लेकिन उसको इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। मैं गुरुजी से रोज़ सवाल जवाब करती, क्योंकि मैं और मेरा बेटा हम दोनों ही हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में हमें तीसरे बंदे को अलाउ नहीं किया था। तो मैं अपने बेटे, मेरी खुद की सर्जरी हुई थी, मैं अपने बेटे को बहुत मुश्किल से संभालती थी इन दिनों में। लेकिन मेरे पास फ़ोन में मेरे गुरुजी की फ़ोटो थी,
जो मैंने सर्जरी से पहले ही अपने हस्बैंड को कह के एक फ़ोटो स्टेट जो है गुरुजी की फ़ोटो की अपने पास रख ली थी। मैंने वो फ़ोटो स्टेट मंगवाई और अपने बेटे के सराहने पे रख दी, और वो फ़ोटो हमेशा अपने बेटे के सराहने पे रखी रखी। मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी उसके पास बैठे, उसके सराहने बैठे, उसको संभाल रहे हैं, और ऐसा ही हुआ। उसको बहुत मुश्किल है, उसको डायरिया हुआ, उसके ब्रेन में क्लॉट भी हुआ, लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद भी गुरुजी ने उसको बचाया। अभी भी हम बॉम्बे में ही हैं, क्योंकि अभी क्या है, डॉक्टर ने हमें जाने के लिए नहीं बोला। डॉक्टर ने बोला है कि जब आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी फिर उसके बाद आप घर जा सकते हैं। लेकिन मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे की रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल सही आएगी। लेकिन इतनी सारी मुश्किलों से मेरे बेटे को निकालने वाले सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में इतने इतने मुश्किल भरे जो उसको कष्ट आए हैं, इन कष्टों का निवारण सिर्फ इस महाशक्ति ने किया है। इस गुरुजी पे जो विश्वास था ना, वो बहुत बार डामाडोल हुआ, लेकिन तोड़ा नहीं। मैंने गुरुजी पे विश्वास तोड़ा नहीं। मेरे को पता था कि गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे हैं। मुझे सत्संग जो है वो मुझे जो मेरे मन में आया वो मैंने सत्संग आपको सब लोगों को शेयर किया, क्योंकि मेरे को ये पहला बार है जो मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। ना मुझे अच्छे से गुरुजी का सत्संग करना आ रहा है, मुझे लग रहा है, लेकिन गुरुजी अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मेरे बेटे को बचाने वाले, उसको नई ज़िंदगी देने वाले सिर्फ आप हो गुरुजी। मेरे बेटे के हर पल साथ रहते हो आप, मुझे मालूम है। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना।